आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर लगाया निशाना, कहा वन नेशन वन लीडर जैसे खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं मोदी। इंतखाबी तशरीह के दौरान कन्हैया कुमार के साथ की गई मारपीट, हार पहनाने के बहाने गए नौजवान ने मारा कन्हैया को थप्पड़। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का किया जा रहा है दावा, टीनेजर्स और किसी भी एलर्जी से मुतासिर अफराद को वैक्सीन से खतरा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कस्टडी में नौजवान की पुरअसरार मौत, फांसी पर लटकी मिली लाश, फैमिली ने पुलिस पर लगाया कत्ल का इल्जाम। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर अकीदतमंदों से भरी बस में लगी आग, 8 हलाक, मुतादिद जख्मी। महाराष्ट्र में इंतखाबी तशरीह के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वजीर-ए-आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पीएम मोदी वन नेशन वन लीडर जैसे खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत मोदी पुतिन और शेख हसीना की तरह हिंदुस्तान के तमाम अपोजिशन लीडरान को जेल में डाल देंगे। एक दिन ये अपनी पार्टी के उन लीडरान को भी खत्म कर देंगे जो इनके रास्ते का कांटा है। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक मिशन है, आपको पता नहीं अंडरग्राउंड चल रहा है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए। उसके लिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल, जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। कईयों को डाल दिया, और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टालिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को सबको जेल में डाल दो, जैसे पुतिन ने, शेख हसीना ने, जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला। और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सबको पैदल कर दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को खत्म कर दिया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया। एक ही बचा है, कौन है? अगला किसका नंबर है? अगला किसका नंबर है? सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देंगे ये लोग। बड़ा खतरनाक, एक ही नेता बचेगा और वो भी बस वही राज करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इंतखाबी तशरीह के दौरान संजय सिंह ने भी पीएम मोदी पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी कोशिश करोगे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबात में मुसलसल हारते जा रहे हैं, इसलिए उनकी अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है। शरद पवार को भटकती आत्मा कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी को नकली शिवसेना कहते हैं, शरद पवार के मरने की दुआ भी कर रहे हैं। ये बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जेल में डाल दिया इनको। मुझे 6 महीने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरे केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हो? जितनी भी कोशिश करोगे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल और मजबूत होकर तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल रहे हो। केजरीवाल तुम्हारी जेल से डरने वाले नहीं है। दिल्ली के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस देश का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जेल से डरे बगैर लड़ेंगे और आपको हराने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अंत में यह चुनाव याद रखना, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव वोट की ताकत बचाने का चुनाव है। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे,
बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं, उनकी राजनीति को खत्म कर देना, उनको जीरो पे पहुंचाने का काम करना। आज शिंदे साहब की शिवसेना के लिए मजाक उड़ता है, विधानसभा में नारे लगते हैं 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। भारतीय खोखा पार्टी है ये लोग, भारतीय खोखा पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग चुनाव के चरण में लगातार हारते जा रहे हैं, इसलिए उनका अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, भाषा पे कोई कंट्रोल नहीं है। शरद पवार जी को भटकती आत्मा कहते हैं, उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहते हैं। मरने की कामना कर रहे हैं शरद पवार की, जिनकी उम्र 84 साल है। अपने वोट की ताकत से जवाब देना कि शरद पवार का, एनसीपी का, महाराष्ट्र का, मराठी लोगों की कितनी ताकत है। हम तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे और एनसीपी की ताकत बताने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की ताकत बताने का। शिमाल मशरक़ी दिल्ली से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ इंतखाबी तशहीर के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक हार पहनाने के बहाने आए नौजवान दक्ष चौधरी ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि भीड़ में मौजूद कन्हैया कुमार के हामियों ने हमलावर नौजवान को फौरन पकड़ लिया। हम आपको बता दें कि यह मामला शिमाल मशरक़ी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके के करतार नगर में उस वक्त पेश आया जब कन्हैया कुमार तशहीरी मुहिम पर थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी की खातून काउंसलर छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी हुई। कन्हैया कुमार की टीम का कहना है कि इस हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का हाथ है और हमलावर मनोज तिवारी का करीबी है। हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पर हमला करने वाला ये शख्स वही दक्ष चौधरी है जिसने गाजियाबाद की एक मस्जिद में घुसकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। हमले के बाद कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि साहब गुंडे मत भेजिए, जब आपकी जेल से नहीं डरे तो ऐसे गुंडों से क्या डरेंगे। साहब गुंडा मत भेजिए, गुंडा मत भेजिए। हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपका जेल देखा है। आपको जितनी कोशिश करना है कर लीजिए। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि 75,000 की स्कूटी पर 28% जीएसटी और 20% रजिस्ट्रेशन टैक्स लगा दिया जाता है, जिसके बाद स्कूटी 1,20,000 की हो जाती है। इसमें से 40-45,000 सरकार रख लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि स्कूटर कोई अंबानी नहीं बल्कि मुतवस्सित तबका चलाता है। This kind of a dramatic change in price owes itself to many things, but most of all to what I have openly called as over-regulation of the market. You know, now unfortunately people say, "Oh, do you mean that BS6 is not good for the society in general?" And my contention is, it is not that BS6 is not good, but I would also like to simultaneously point out, and I'm glad you asked this question actually, that why is it that in India, on vehicles like this, which you and your friend are calling as the vehicle of the armed people outside the metro, why do we have to pay a GST of 28%? You look at all the ASEAN countries, you talk to our friends who have come from LATAM, look at Brazil, typical equivalent of GST is between 8% and 14%. कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का दावा भी किया जा रहा है। यह दावा इकोनॉमिक्स टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगलिंग्स में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हवाले से किया है। रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में यह पाया गया है कि कोवैक्सीन लेने वाले अफराद में भी साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इन लोगों में सांस इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां पाई गई हैं। रिसर्च में यह पाया गया है कि टीनेजर्स, खासतौर पर लड़कियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कस्टडी में योगेश नामी नौजवान की पुरस्कार मौत के सिलसिले में योगेश की फैमिली ने पुलिस पर कत्ल करने का इल्जाम लगाया है।
योगेश की भाभी ने कहा है कि पुलिस कल मेरे भाई को उठाकर लाई थी। पुलिस ने मेरे भाई को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। मैंने रात में 50,000 रुपए दिए थे। 4.5 लाख रुपए आज सुबह देने को कहा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने मेरे भाई को फांसी लगाकर मार दिया। दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि लीगल प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। पूरी पुलिस चौकी के लाइन हाजिर होने की बात भी सामने आई है। कल मेरे भाई को उठाना चाहिए, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लोग 5 लाख रुपए दे दो। मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलकर मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 10 बजे तक यहीं पे भूखा प्यासा मैं मेरी मम्मी मेरा भाई बेटी यहीं पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मारे थे, ये दरोगा देखिए, जो मृतक हैं इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है। जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पैटीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था। और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया। तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। मैम, जो मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पैसे के लेने देने का आरोप लगाया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बिकॉज घटना है और गंभीर घटना है, तो कुछ गाइडलाइंस है जिनका हमें पालन करना होता है। तो अभी हम उस प्रोसीजर को एक बार पूरी करवा रहे हैं। फील्ड यूनिट वगैरह और आला अधिकारी सभी मौके पर है। जो अग्रिम कार्रवाई है, जो NHRC की गाइडलाइंस है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हरियाणा के नूह जिले में टूरिस्ट बस में आग लग गई है, जिसमें 8 लोग जिंदा जले हैं। इसके अलावा मुतादिद मुसाफिर झुलस गए हैं। हम आपको बता दें कि बस में सवार लोग मथुरा वृंदावन से दर्शन करके पंजाब हरियाणा की तरफ लौटते वक्त रात 2 बजे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर जब जा रहे थे, तब ये बस में आग लगी। अमेरिका की जानिब से गजा के साहिल पर आरजी बंदरगाह की तामीर मुकम्मल होने के बाद पहला इमदादी जहाज लंगर अंदाज हो गया है। गजा में 7 माह से ज्यादा अरसे से जारी जंग के बाइस खुराक का शदीद बहरान पैदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बहरान पर काबू पाने के लिए ज़मीनी रास्तों से मुस्तकिल इमदाद ज़रूरी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में बैरून मुल्क के तलबा पर हमला किया जा रहा है। हमले में पाकिस्तानी तलबा को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मई को हॉस्टल में रहने वाले मिस्र के कुछ स्टूडेंट्स का मकामी कारगिज लोगों से झगड़ा हो गया था। उन्होंने उनसे मारपीट की। मकामी लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन असली लोग गिरफ्तार नहीं किए गए, जिसके नतीजे में किर्गिस्तान के लोगों के गुस्से की इज्जत में पाकिस्तानी तलबा आ गए। चुन चुन कर पाकिस्तानी तलबा को निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। इससे अब तक 4 पाकिस्तानी तलबा की मौत हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर लगाया निशाना। कहा, वन नेशन वन लीडर जैसे खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं मोदी। इंतखाबी तशरीह के दौरान कन्हैया कुमार के साथ की गई मारपीट। हार पहनाने के बहाने गए नौजवान ने मारा कन्हैया को थप्पड़। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का किया जा रहा है दावा। टीनेजर्स और किसी भी एलर्जी से मुतासिर अफराद को वैक्सीन से खतरा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कस्टडी में नौजवान की पुरअसरार मौत। फांसी पर लटकी मिली लाश। फैमिली ने पुलिस पर लगाया कत्ल का इल्जाम। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर अकीदतमंदों से भरी बस में लगी आग। 8 लाख मुतादिद जख्मी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।